पिछले 2 सालों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और 2022 की शुरुआत भी इस बीमारी के एक नए वेरिएंट से हुई है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। बताया जा रहा है कि ये कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। ना चाहते हुए भी दुनिया एक बार फिर दहशत की गिरफ्त में आ गई है। हालांकि 2020 के मुकाबले में कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे पास अब कई वैक्सीन हैं जिसकी वजह से हम इस मुश्किल का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मगर बीमारी तो फिर बीमारी है, ये इंसान का दिल दहला ही देती है। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज हम कोविड के बारे में बात करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट 30 दिसंबर तक दुनिया भर में 121 कंट्रीज में पहुंच चुका था और पिछले कुछ दिनों से इस वेरिएंट के लाखों केसेस सामने आ चुके हैं। कई मौतें भी इस वजह से अब तक हो चुकी हैं। अब भारत समेत दुनिया के ढेरों देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन के अभियान पर जोर दिया जा रहा है। भारत में अब तक 155 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीनेशन के दिए जा चुके हैं और इस प्रोग्राम को और तेज करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए भारत की कोरोना की स्टैटिस्टिक्स पर एक नजर डालते हैं। एनडीटीवी के मुताबिक 17 जनवरी 2022 को कोरोना के 2,38,018 नए केसेस सामने आए थे। अब तक का टोटल केस लोड बढ़कर 3.75 करोड़ हो गया है, विच इंक्लूड्स 8891 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन। कुछ स्टेट्स जहां केसेस अभी भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल। पिछले 24 घंटे में 310 लोगों की कोविड की वजह से डेथ हुई है। अब तक भारत में कोरोना से मरने वालों की टोटल संख्या बढ़कर 4,86,761 हो गई है। दुनिया भर में कोविड के अब तक 33.1 करोड़ केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 55.5 लाख लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड से बचने का अभी भी सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क का पहनना बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। 2020 में तो कम, लेकिन 2021 में इस एपिडेमिक ने जमकर तबाही मचाई, मगर वैक्सीन आने की वजह से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। ओमिक्रॉन के खतरनाक तेवर को देखते हुए इजराइल और जर्मनी ने अपने यहां लोगों को वैक्सीन के 4थे डोज देने का फैसला किया और इंडिया ने भी 60 साल से ऊपर के लोगों को एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। आपको याद होगा कि देश के नाम एक संदेश में पीएम मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए थे। पहला ये कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और दूसरा ये कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ कोमॉर्बिडिटीज वाले बुजुर्गों को जो कि 60 साल से ऊपर हैं उनको भी एहतियाती खुराक दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन ही सिर्फ एक उपाय है जो हमें इस बीमारी से बचा कर रख सकता है। वैक्सीनेटेड लोगों को यह बीमारी हो भी जाए तो वैक्सीन उनकी तबीयत को ज्यादा बिगड़ने नहीं देती है। बहुतों को यह हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू से बचाती है और कई लोगों को यह वैक्सीन डेथ से भी बचाती है। इस बारे में बात करते हुए आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था कि हमारे यहां की वैक्सीन में से एक कंप्लीट वायरिन किल वैक्सीन है जो कि कोवैक्सिन है और दूसरा एक वायरल वेक्टर बेस्ड सब यूनिट वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है। हालांकि ज्यादातर कंट्रीज वैक्सीनेशन को लेकर काफी सीरियस हैं, मगर डब्ल्यूएचओ के मुताबिक उसके 194 सदस्य देशों में से
92 देश 2021 के आखिर तक अपनी 40% आबादी का वैक्सीनेशन कराने के टारगेट को पूरा नहीं कर पाए थे। जहां एक तरफ इजराइल और जर्मनी अपने सिटीजन्स को चौथा डोज देने जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां अभी तक लोगों को 2 पूरे डोज भी नहीं लग सके हैं। WHO के चीफ टेड्रोस ने नए साल पर कंट्रीज से यह रिक्वेस्ट किया है कि जुलाई के शुरुआत तक मेंबर कंट्रीज की 70% आबादी के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को वो सपोर्ट करें। WHO के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन के काफी केसेस सामने आए हैं और ये तेजी से फैल रहा है, जिसमें कि वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं यूएस, यूके और यूरोप के और बहुत से कंट्रीज। 2021 की शुरुआत में हमारे पास वैक्सीन आ गई थी, लेकिन खुराक की काफी कमी थी। लेकिन साल के आखिर तक वैक्सीनेशन ने काफी जोर पकड़ लिया था। भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में 2 और वैक्सीन को इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए मंजूरी देकर अपने हथियार और मजबूत कर लिए हैं। अब भारत के पास कोरोना से लड़ने के लिए कुल 8 वैक्सीन हो गई है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई की तैयार की हुई कोर्बेवैक्स हमारे यहां की तीसरी वैक्सीन है। इससे पहले भारत बायोटेक की कोवोवैक्स और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी भारत में ही बनी थी। भारत में ही इन तीनों का क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना अभी कई साल हमारे बीच रहेगा। ऐसे में हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। इस इंफेक्शन से बचाव का अहम रास्ता है कि हम खुद अपना ख्याल रखें और कोरोना से बचने के लिए जरूरी एहतियात करें। जब हम अपना ख्याल रखेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में किसी नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।